डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज की इस अहम न्यूज़ रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। आज के इस खुसूसी तज्ज़िये यानी इस एक्सप्लेनर में हम सऊदी अरेबिया की सबसे ज़रूरी और ताज़ा खबरें कवर करने वाले हैं। चाहे बात हज 2026 की तैयारियों की हो, नए इकॉनमी अपडेट्स की या बदलती हुई पॉलिसीज़ की, हम हर एक चीज़ पर तफसील से रोशनी डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 4 अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, हज 2026 की सिक्योरिटी और नए नियम। दूसरा, एक्सपैट्स की अपडेट्स और दूसरे देशों के साथ सिफारती रिश्ते। तीसरा, मुल्क की इमदाद और रिलीफ के काम। और चौथा, आलमी सिक्योरिटी और हमारी इकॉनमी। तो सबसे पहले बढ़ते अपने पहले हिस्से की तरफ, जो जुड़ा है हज 2026 की सिक्योरिटी और तैयारियों से। देखिए, हज और उम्रा मिनिस्ट्री ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने 73 डोमेस्टिक ऑपरेटर्स को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है, जो हाजियों के रहने और खाने का बेहतरीन इंतजाम करेंगे। मक्का में ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए 553 मिलियन रियाल, जी हां, करीब 55 करोड़ रियाल के 10 नए रोड प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। एक और अच्छी बात यह है कि कतर और पाकिस्तान से आने वाले हाजियों के लिए उनके अपने देश का ट्रेडिशनल खाना तैयार किया जा रहा है, ताकि उन्हें सफ़र में बिल्कुल घर जैसा महसूस हो। लेकिन तैयारियों के साथ साथ कानून को लेकर इस बार बेहद सख्ती बरती जा रही है। अगर कोई भी बिना सही परमिट के हज करने की कोशिश करता है तो उस पर सीधा 20,000 रियाल का भारी जुर्माना लगेगा। और बात सिर्फ फाइन पर ही खत्म नहीं होती। फाइन के साथ साथ फौरन देश निकाला यानी डिपोर्टेशन होगा और 10 साल तक सऊदी अरेबिया आने पर बैन लग जाएगा। ये रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्टली लागू किए जा रहे हैं। और ये सख्ती अब फील्ड पर नजर भी आने लगी है। पिछले सिर्फ 24 घंटों में मक्का में 10 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया है जो फेक हज सर्विसेज दे रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब जगह जगह स्मार्ट पेट्रोल्स तैनात कर दी हैं। ये पेट्रोल्स आते जाते लोगों का डिजिटल नुसुक परमिट चेक कर रही हैं, ताकि कोई भी गैर कानूनी तरीके से एंट्री ना ले सके। इस सिलसिले में अथॉरिटीज ने एक खुली वार्निंग जारी की है। इंटरनेट पर धोखा देने वाली फेक हज कैंपेन से बचना बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपनी बुकिंग सिर्फ ऑफिशियल नुसुक ऐप या फिर hajj.gov.sa पोर्टल के जरिए ही वेरीफाई करें। अपनी मेहनत की कमाई को इन फ्रॉड से बचाना बहुत लाजमी है। सिफारती महज पर 2 बहुत ही अहम फैसले सामने आए हैं। सऊदी कैबिनेट ने इंडिया के साथ एक नया अग्रीमेंट अप्रूव किया है। इसके तहत अब डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट रखने वालों को शॉर्ट स्टे वीज़ा से छूट मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ कानूनी और जुडिशल मामलों में मिलकर काम करने के लिए एक नया MOU साइन किया गया है। ये दोनों ही कदम इन देशों के साथ आपस के रिश्तों को और भी मजबूत और आसान बनाएंगे। एक्सपैट्स और मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। वेज क्लॉज एनफोर्समेंट सिस्टम का नया फेज अब पूरी तरह एक्टिव हो गया है। नए रूल्स के हिसाब से देखें तो अगर किसी वर्कर की सैलरी 30 दिन से ज़्यादा लेट होती है तो उनका रजिस्टर्ड डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एक कानूनी प्रूफ बन जाता है। इसका मतलब है कि वर्कर बिना किसी परेशानी के सीधे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के पोर्टल पर फौरन अपना केस फाइल कर सकता है। ये उनके हुकूक की हिफाजत के लिए सच में एक बहुत बड़ा कदम है। यानी मुल्क के अंदर और बाहर मदद के क्या काम हो रहे हैं। कैबिनेट ने एक बेहद मददगार फैसला लिया है। ऐसे परिवार जहां किसी डिसेबल्ड यानी माजूर व्यक्ति की देखभाल के लिए डोमेस्टिक वर्कर रखा गया है, अब उन वर्कर्स का सारा ऑफिशियल खर्चा सरकार खुद उठाएगी। चाहे वो रिक्रूटमेंट फीस हो, एग्जिट और री एंट्री वीज़ास का खर्च हो या आइकामा का रिन्यूअल, ये सब अब स्टेट कवर करेगी। ये इन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सहारा बनकर सामने आएगा। और सिर्फ अपने देश में ही नहीं, सऊदी अरेबिया आलमी सतह पर भी लगातार मदद पहुंचा रहा है। केएस रिलीफ के जरिए गाजा में हजारों फूड बास्केट्स भेजे गए हैं। इसके अलावा सऊदी सेंट्रल किचन हर रोज 25,000 गर्म खाने की थालियां गाजा में बेघर हुए परिवारों को मुहैया करा रहा है। ये आलमी भलाई के लिए एक बड़ा रिलीफ ऑपरेशन है। इसके अलावा माहौल और नेचर को बचाने की दिशा में भी एक नया कदम उठाया गया है। सऊदी इन्वायरमेंट वीक 2026 का आगाज किया गया है, जिसका मकसद आम जनता के बीच हरियाली बढ़ाने और कचरा कम करने की अवेयरनेस पैदा करना है। आने वाली नस्लों को एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट देना इस नेशनल कैंपेन का मेन मकसद है। आखिर में बढ़ते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, जो जुड़ी है हमारी इकोनॉमी और रीजनल सिक्योरिटी से।
सबसे पहले बात करते हैं रीजन की हालत पर। पड़ोसी देश यूएई में हाल ही में मिसाइल और ड्रोन एक्टिविटी की रिपोर्ट्स आई हैं, जिसके बाद से पूरे रीजन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। इस सेंसिटिव माहौल को देखते हुए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में सऊदी कैबिनेट ने सभी पार्टीज से शांति बनाए रखने की अपील की है। मिडिल ईस्ट को और ज्यादा टेंशन से बचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे मीडिएशंस यानी सुलह के एफर्ट्स को पूरा सपोर्ट दिया गया है ताकि मसला शांति से हल हो सके। इन सब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद अगर हम सऊदी अरेबिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी को देखें तो वो शानदार परफॉर्म कर रही है। जरा इस आंकड़े पर गौर करें, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर देश में 270 मिलियन यानी 27 करोड़ पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं। ये नंबर्स साफ बताते हैं कि मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस बरकरार है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है और आर्थिक स्थिति पूरी तरह स्टेबल है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से यह बिल्कुल साफ वाज़े होता है कि सऊदी अरब अपनी हिफाजत, मजदूरों के हुकूक और इकॉनमी पर बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आखिर में सोचने वाली बात यह है कि ये नए रोड प्रोजेक्ट्स, नए सिफारती रिश्ते और ये आर्थिक तरक्की आने वाले वक्त में सऊदी अरब को आलमी सतह पर किस नए मुकाम पर ले जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज के इस खुसूसी तज्जिए में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।